सबको जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने एक और समय हमें दिया कि हम उसके वचनों के ऊपर मनन कर सके, अपना ध्यान उसके वचनों की ओर केंद्रित कर सके। हम लोग आज से नई बातों का अध्ययन करेंगे और मेरा प्रयास है कि आने वाले इन दिनों में जब हम लोग हर एक बुधवार के दिन परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होकर उसकी आराधना करते हैं, तो इन हर एक सप्ताहों में हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों और उसके द्वारा दिए गए दृष्टांतों के ऊपर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और हमारी जो श्रृंखला रहेगी इन आने वाले समयों में वो प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों से संबंधित रहेगी। तो आने वाले दिनों में मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं उनसे हम लोग कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि हर एक आश्चर्य कर्म कुछ ना कुछ बातें हमें सिखाता है। जो भी घटनाएं प्रभु यीशु मसीह के साथ जो भी आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किए उनके ऊपर हम लोग ध्यान लगाते हुए उन बातों को सीखेंगे जो प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। और साथ ही बहुत से दृष्टांत भी है जो प्रभु यीशु मसीह ने चारों सुसमाचारों में दिए हैं। तो हम लोग आने वाले दिनों में उन दृष्टांतों से भी उन बातों को सीखेंगे जो प्रभु हमको सिखाना चाहते हैं। आज हम लोग मत्ती के 8 अध्याय में आएंगे और 8 अध्याय से एक घटना को हम लोग देखेंगे जिसमें प्रभु यीशु मसीह एक कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति को उस व्यक्ति को चंगाई प्रदान करते हैं। और 1 वचन से लेकर 4 वचन तक इस घटना को आप लोग मत्ती के 8 अध्याय में देख सकते हैं। एक छोटा सा होमवर्क आपको मैं देता हूँ, आप लोग जाके देखिए कि जब आप लोग घर जाएंगे तो जो क्वेश्चन मैंने दी आपको तो वो सॉल्व भी करना ही करना है। लेकिन एक होमवर्क ही आपको मैं देता हूँ कि जितने भी लोग अभी यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोग जब अपने घर पे जाओ तो आप लोग नोट कीजिएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कुल कितने आश्चर्य कर्म किए। ठीक है, आप बाइबल लीजिएगा, बाइबल लेकर बैठिएगा और चारों सुसमाचार में देखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कुल या टोटल है ना कितने आश्चर्य कर्म किए हैं। ठीक है, तो उसकी गिनती आप निकाल कर लाइएगा और मुझे बताइएगा कितने की। मुझे पता है लेकिन आप लोग ढूंढिएगा और देखिएगा कि कुल कितने आश्चर्य कर्म हमको बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चारों सुसमाचार से आप देखिएगा, आपको मत्ती में और मरकुस में ज़्यादा देखने को मिलेंगे और कुछ आपको यूहन्ना में देखने को मिलेंगे, कुछ आपको लूका में देखने को मिलेंगे और कुछ आपको तीनों सुसमाचारों में मिलेंगे, मत्ती, मरकुस और लूका। कुछ सिर्फ एक सुसमाचार में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग मिलाइएगा। ऊपर आप BSI की अगर आपके पास बाइबल है तो जो भी आप लोग देखेंगे, जो घटना आप लोग देखोगे प्रभु यीशु मसीह के चंगाई देने की, उसमें ऊपर ही लिखा रहा होगा कि ये घटना कौन कौन से सुसमाचार में देखने को मिलती है। जैसे अभी देखो मत्ती के सुसमाचार में लिखा है 8 अध्याय में, ऊपर आप देखोगे यही घटना आपको मरकुस 1 अध्याय 40 से 45 वचन में और लूका 5 12 से 16 में देखने को मिलेगी, है ना। तो ये वहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि यही घटना बाकी 2 सुसमाचारों में भी दी गई है। ठीक है, लेकिन कुछ घटनाओं में आपको ऐसा मिलेगा कि वो सिर्फ उसी में रहेगी, दूसरे सुसमाचारों में वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप लोग ढूंढिएगा, देखिएगा, खोजिएगा कितने आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किएगा। उसके बाद जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो एक और होमवर्क मैं आपको दूंगा। ठीक है, चलिए आज इस घटना के ऊपर अपन अपने ध्यान को लगाएंगे और हम कोशिश करूँगा कि जितना समय हमारे पास आधा घंटा का समय है उस आधे घंटे में हम लोग इस घटना के ऊपर अपने ध्यान को लगाते हुए इन बातों को सीखें जो प्रभु हमको बताना चाहते हैं। चलिए इन आयतों को पढ़ते हैं 1 से लेकर 4 तक। आप अपनी बाइबल में देखिएगा, जहाँ लिखा हुआ है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। अब मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ इस बात के विषय में कि जो कोढ़ी व्यक्ति होते थे या जितने भी लोग कोढ़ की बीमारी से ग्रसित हुआ करते थे, उन लोगों की इज़राइल के समय में, उस समय में या उस दौर में क्या स्थिति हुआ करती थी, क्या परिस्थिति होती थी उनकी, क्या हालत उनकी होती थी।
आप लोग जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति को कोढ़ होता था, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, एक मामूली सा दाग भी अगर उनको है तो उन्हें जाके अपने आप को याजक को दिखाना पड़ता था, और याजक इस बात की पुष्टि करता था कि वो उसे कोढ़ है या नहीं है। जब याजक उस व्यक्ति को देखता था और उस बात की पुष्टि कर लेता था कि इस व्यक्ति को कोढ़ है, तो याजक उसे क्या कहता था कि तू अपने लोगों के बीच में से क्या हो जा, अलग हो जा, अपने नगर में से, अपने लोगों के बीच में से तू अलग हो जा, और उसका एक अलग निवास स्थान होता था। और जब तक वो ठीक नहीं होता था, जब तक वो उसकी बीमारी पूरी तरह से छूट नहीं जाती थी, या उसका वो रोग उसके अंदर से पूरी तरह से दूर नहीं हो जाता था, तब तक वो अपने लोगों के बीच में से हमेशा ही दूर रहता था। ठीक है, ये उस समय का मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिया गया नियम था, जिसका एक बड़ा भेद भी है, जिसे मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था के द्वारा या व्यवस्था के माध्यम से इजरायलियों को दिया गया था कि जिस किसी को भी कोढ़ हो उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए। ठीक, और उस समय कोढ़ की ये जो बीमारी थी, ये छुआछूत की बीमारी थी। कहने का मतलब है कि जिस किसी को भी कोढ़ होता था उसे छूने के लिए मना किया गया था। ठीक है, अब भारत में अगर आप देखोगे तो एक अलग विचारधारा थी कि उसके कोढ़ को छूने से हम भी कोढ़ी हो सकते हैं। संक्रमित बीमारी है, अगर उस कोढ़ी को हम छुएंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, कोढ़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम सिचुएशन यहां पर उस समय में भी थी। ठीक है, लोगों के मन में डर था, लोगों के मन में भय था कि यदि हम उस कोढ़ी व्यक्ति को छुएंगे या उस कोढ़ी व्यक्ति को हाथ लगाएंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, या ये बीमारी हमको भी लग सकती है। इसीलिए उस व्यक्ति को कोई भी छूता नहीं था, कोई भी अपना हाथ तक या अपनी उंगली का एक सिरा भी उस व्यक्ति को नहीं लगाता था। एक दूरी उस व्यक्ति से बनाकर रखी जाती थी। और व्यवस्था की पुस्तक में आप लोग देखोगे, व्यवस्था की पुस्तक और उसके 13 अध्याय में, तो वहां पर आपको सब बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने इजरायलियों को दी आपको देखने को मिल जाएगी कि किस किस प्रकार का कोढ़ किस व्यक्ति को है। तो याजक को ये निर्देश दिए गए थे कि तुम देखना, जब वो आके तुम्हें बताए तो तुम इस बात को देखो, इस बात की पुष्टि करो कि उसको कोढ़ है या नहीं है। और यदि उसे कोढ़ निकलता था, याजक जब इस बात की पुष्टि कर देता था या इस बात को घोषित करता था कि उसे कोढ़ है, तब फिर उसे क्या करना पड़ता था, अपने लोगों के बीच से जाकर अलग रहना पड़ता था। और इसे आप लोग लेवी व्यवस्था और उसके 13 अध्याय में देख सकते हो। जब आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, और अगर नहीं है तो आप इसे पढ़िएगा घर जाके, आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या चीज़ें परमेश्वर ने इजरायलियों को बताई थी। लेकिन अभी आप लोग 45 और 46 वचन देखिएगा, लेवी व्यवस्था और उसका 13 अध्याय वचन 45, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र कैसे हो, फटे, अच्छे वस्त्र नहीं। ठीक, और दूसरा लिखा हुआ है कि सिर के बाल कैसे हो, बिखरे रहे, और वह अपने ऊपर वाले होठों को क्या रखे, ढापे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। और लिखा हुआ है, जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा, और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे। उसका निवास स्थान कहाँ होगा, छावनी से बाहर होगा, छावनी से बाहर। और व्यवस्था विवरण और उसके 24 अध्याय के 8 वचन को अगर आप लोग निकाल कर पढ़ोगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने फिर से निर्देश दिया कि कोढ़ियों के लिए जैसा निर्देश, जैसी आज्ञा याजक दे, कोढ़ी को उसका पूरा पूरा पालन करना अनिवार्य था, ज़रूरी था। जो कुछ भी याजक कोढ़ियों से, यदि कोई व्यक्ति उनके पास आता और याजक जब उसे देखता और इस बात की पुष्टि करता कि उसे कोढ़ है, तो याजक जो कुछ उनसे कहता था उन कोढ़ियों को वैसा करना ही पड़ता था। ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया नियम था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसकी स्थिति। अब आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसे कोढ़ है, जिसे कोढ़ की बीमारी है, और वो उस तकलीफ से शारीरिक रीति से तो पीड़ित है ही, लेकिन मानसिक रीति से भी वो क्या हो जाता है,
पीड़ित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, लोगों के बीच में से निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि उसके परिवार का कोई सदस्य भी आकर उसकी सेवा टहल नहीं कर सकता, उसकी मदद नहीं कर सकता, उसकी केयर नहीं कर सकता, उसे छावनी से बाहर, अपने लोगों के बीच में से बाहर, है ना, समाज के लोगों से दूर, एक अलग दूर दराज के स्थान में रहना पड़ता था। और जब यदि कोई व्यक्ति उसके पास से गुजरता था तो उसे अपने होठों को ढांपते हुए अशुद्ध अशुद्ध कहना पड़ता था, यदि कोई उसके पास से गुजरता था तो। और जब वो उसे देखता था, प्रभु ने आज्ञा दी कि उसे अशुद्ध अशुद्ध कहकर पुकारना है। ये चीज़ें उन लोगों के लिए थी। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि उस समय किस तरह से न सिर्फ वो शारीरिक रीति से पीड़ित था, लेकिन मानसिक रीति से भी वो पीड़ित था, तनाव में था, तकलीफ में था, दर्द में था। और ये सब चीज़ें उसके साथ घटित होती, और जब तक वो बीमारी ठीक नहीं होती थी तब तक उसे उसी प्रकार के अलगाव में अपने आप को रखना पड़ता था, उसी अलगाव में। आप सोचिए, जब कोई व्यक्ति समाज से बहिष्कृत हो और किसी व्यक्ति की उसको मदद ना मिले, कोई उसके, यहाँ तक कि उसके परिवार का जन भी आकर उसकी मदद ना करे, तो आप सोचिए उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरेगी, किस तरह से उसका मन पीड़ित होता होगा। आप हम इसकी कल्पना करके देख सकते हैं जो उस व्यक्ति के ऊपर गुजर रही थी। और उस समय के कोढ़ियों की यही हालत थी, न सिर्फ उस समय वहाँ पर, लेकिन भारत में भी अगर आप पुराना इतिहास देखोगे, जब कोढ़ की बीमारी हमारे भारत में फैली थी तो यही हालत थे हमारे भारत के भी, हमारे देश के भी। कोई कोढ़ियों के पास जाकर उनकी मदद करना नहीं चाहता था, कोई भी व्यक्ति उनको छूना तक पसंद नहीं करता था, उनको एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता था, दरवाजे से ही उनका खाना उन तक सरका दिया जाता था, दरवाजे के नीचे से उनको खाना पहुंचाया जाता था। कोई व्यक्ति उनके पास नहीं, कोई बातचीत नहीं, बंद कमरा, अकेलापन, शारीरिक पीड़ा अलग, किसी से बातचीत नहीं, मानसिक पीड़ा अलग। इस प्रकार से न सिर्फ वो शारीरिक रीति से बल्कि भावनात्मक रीति से भी वो क्या था, परेशान था। और ऐसी ही कोढ़ियों की हालत हुआ करती थी उस समय में। लेकिन हमारे भारत में भी प्रभु के लोगों ने इस काम को किया। हम लोग जानते हैं कई ऐसे मिशनरीज थे, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उन कोढ़ियों के बीच में जाकर सेवाएं की, जिनमें बहुत से लोगों के नाम आप लोग देख सकते हो, है ना। बहुत से लोग थे जिन्होंने उन लोगों के बीच में जाकर प्रभु के स्पर्श को उन तक पहुंचाया, उनकी सेवा की, उनकी मदद की। जब कोई व्यक्ति उनके पास जाना पसंद नहीं करता था, ऐसे समय में प्रभु के दास, प्रभु की दासियाँ उनके पास जाकर उनकी केयर करते, उनकी मदद करते, उनकी सहायता करते। ठीक है, तो तब जाके उनको आराम मिलता। लेकिन यहाँ पर ये जो कोढ़ की बीमारी है, बाइबल में इसे पाप से चित्रित किया गया है, पाप से। अब जिस प्रकार से कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति समाज से बहिष्कृत हो जाता, अपने लोगों से दूर हो जाता है, उसी प्रकार से आप लोग देखेंगे कि पाप भी हमें परमेश्वर से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, कोढ़ अलगाव लेकर आता है। ठीक है, कोढ़ क्या लेकर आता है, अलगाव लेकर आता है, अपने लोगों से वो अलग किया जाता है। वैसे ही पाप भी हमें क्या करता है, हमारे जीवन में अलगाव को लेकर आता है, दूरी को लेकर आता है, पाप भी। और इसीलिए यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 59 अध्याय 59, यशायाह चैप्टर 59 और उसकी पहली 2 आयतों को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर इस बात को बताते हैं। उसकी दूसरी आयत को पढ़िए कोई, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 59 अध्याय और उसका वचन 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया, अलग कर दिया। यही होता है पाप के कारण, हमारे अधर्म के काम, हमारी बुराइयां, हमारे पाप, हमारी अधार्मिकता, ये सब चीजें हमें परमेश्वर से क्या करती है, अलग कर देती है, हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। जब एक व्यक्ति जिसमें अगर कोढ़ पाया जाता था, वो लोगों के बीच में रह नहीं सकता, वो संगति नहीं कर सकता, लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकता, वैसे ही पाप भी हमें संगति से क्या करता है, दूर कर देता है,
अधर्म, बुराइयां, अनैतिकता, भ्रष्टता, ये सब चीजें हमें परमेश्वर से क्या कर देती है? अलग कर देती है, दूर कर देती है। और प्रभु परमेश्वर इस बात को यहां पर कहते हैं कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया? अलग कर दिया, दूर कर दिया। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। न सिर्फ दूर कर दिए गए, लेकिन क्या लिखा हुआ है कि हमारे पापों के कारण उसका मुंह हमसे ऐसा छिप जाता है कि वो हमारी नहीं सुनता है। पाप हमेशा अलगाव को ही लेकर आता है। पाप हमेशा दूरियों को ही लेकर आता है। और इसीलिए उस दूरी को खत्म करने के लिए, उस अलगाव को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा, ताकि उसके द्वारा पाप का नाश करके, वो पाप जो दूरी को लेकर आता है, वो पाप जो अलगाव को लेकर आता है, उसे ही पूरी तरह से क्या कर दे? नष्ट कर दे, ताकि फिर मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई दूरी न रहे, कोई अलगाव न रहे। और ये पहल परमेश्वर ही करता है। कौन करता है? परमेश्वर। पहल परमेश्वर ने की है। उसने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजकर। और ये कोड दिखाता है जो इस व्यक्ति को था, जो मत्ती के 5 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि कोड हमेशा क्या लेकर आता है? अलगाव, दूरी। लेकिन आगे हम लोग देखें दूसरी बात। जब हम लोग इस घटना में आगे पढ़ते हैं, यदि आप लूका के सुसमाचार या मरकुस के सुसमाचार में इस घटना को पढ़ोगे तो आप वहाँ पर पाओगे कि जब ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनता है, उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम करते, उसने सुना कि प्रभु यीशु अधिकार के साथ लोगों को उपदेश देते हैं, अधिकार के साथ लोगों को कहते हैं और अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु के जीवन से होते हैं। तब ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। और लूका के सुसमाचार में लिखा है कि वो घुटने टेक कर, लूका या मरकुस के सुसमाचार में लिखा है कि वो घुटने टेक कर प्रभु से क्या करता है? विनती करता है। और उस विनती में वो प्रभु से क्या कहता है? देखिए, दो वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, 8 अध्याय मत्ती में से पढ़ रहा हूँ, 8 अध्याय के 2 वचन लिखा है। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे क्या किया? प्रणाम, और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब यहाँ पर उस व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों पर हमें अपने ध्यान को लगाना ज़रूरी है। ये व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, देखिए लूका के सुसमाचार में कितना सुंदर चित्र दिया गया। लिखा हुआ है 12 वचन, लूका 5:12 लिखा है, जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर, क्या लिखा है? मुंह के बल गिरा, मुंह के बल गिर गया। और उसके बाद लिखा है कि उसने विनती की, मुंह के बल गिरकर उसने प्रभु से विनती किया। और मरकुस 1:40 को आप इसे पढ़ेंगे तो ये और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। लिखा हुआ है कि एक कुड़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा। घुटने टेक कर, मत्ती में लिखा है उसे प्रणाम करके। अब इसे हम लोग इस तरीके से, इन तीनों सुसमाचारों में से जब हमने इसे पढ़ा तो हम लोग एक इमेज इस तरीके से बना सकते हैं कि जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया होगा, उसने उसे प्रणाम किया, उसके बाद उसने अपने घुटने टेके और उसके बाद वो मुंह के बल गिरकर प्रभु से कहने लगा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब यहां पर उस व्यक्ति ने, आपको पता है क्या किया? उस व्यक्ति ने अपनी दुर्बलता, अपनी लाचारी, अपनी बेबसी, अपनी तकलीफ, अपनी बीमारी को ठीक करने का पूरा निर्णय प्रभु की इच्छा के हाथ में सौंप दिया। मतलब वो पूरी तरह से प्रभु की इच्छा के प्रति समर्पित हो गया, पूरी तरह से। उसने ये नहीं बोला कि तू मुझे ठीक ही कर,
ठीक है, तो मुझे ठीक कर। प्रभु के सामने उसने आदेश नहीं दिया, या उसने ये नहीं कहा कि मैं चाहता हूं कि तू मुझे चंगा कर, मैं चाहता हूं कि तू मुझे ठीक ही कर। ठीक है, उसके शब्दों पर ध्यान दिए तो वो कहता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू चाहे तो मतलब है तेरी इच्छा है, तेरी अगर मर्जी हो तो मैं शुद्ध हो सकता हूं, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं चंगा हो सकता हूं, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं अपनी इस दुर्बलता से पूरी तरह से छुटकारा प्राप्त कर सकता हूं। मैं अपने आप को पूरी तरह से तेरे इच्छा के हाथों में समर्पित करता हूं, तेरी इच्छा के सुपुर्द करता हूं। यदि तू चाहता है तो मुझे इस दुर्बलता से शुद्ध कर सकता है। और यह चीज यहां पर हमको इस बात को सिखाती है कि जब कभी भी हम अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाते हैं ना, तो उसमें क्या होना जरूरी है? परमेश्वर की इच्छा होना जरूरी है, उसकी इच्छा होना बहुत जरूरी है। प्रभु तू ऐसा ही कर, हम प्रभु को आदेश देते हैं, लेकिन प्रभु यदि तू चाहे तो ऐसा जरूर करना, यह हम उससे विनती करते हैं। आदेश देने में और विनती करने में बहुत अंतर है। हम प्रभु को आदेश नहीं दे सकते, मैंने एक बार और आपको बताया था कि हम प्रभु को आदेश नहीं दे सकते। हम सिर्फ प्रभु से गुहार लगा सकते हैं, प्रभु से विनती कर सकते हैं, प्रभु से आग्रह कर सकते हैं, याचना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। यदि तू चाहे तो प्रभु करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है प्रभु जी। अगर तू चाहे तो यदि तू चाहता है कि मैं ऐसा ही रहूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसा ही रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे मन में कभी ऐसा आता है क्या? यदि तेरी इच्छा है प्रभु कि मैं ऐसे ही रहूं, ठीक है प्रभु, जो तेरी मर्जी वो मेरे साथ पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह भी जब गत्समनी के बाग में उस कटोरे को पीने से पहले, मतलब उस पीड़ा या उस दर्द को सहने से पहले प्रार्थना जब कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या कहा? यदि तू चाहे तो ये कटोरा टल जाए, तू चाहे तो। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने भी उस चीज को पूरी तरह से किसके हाथों में समर्पित कर दिया? पिता के हाथों में। यदि तेरी मर्जी, अगर तेरी इच्छा हो तो ये टल जाए प्रभु, लेकिन मेरी नहीं इच्छा, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी होना बहुत जरूरी है। हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की इच्छा मांगना और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। इस संसार में हम लोग सिर्फ अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए प्रभु से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो दे, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी आवश्यकता है, प्रभु ऐसा हो जाना चाहिए, प्रभु वैसा हो जाना चाहिए। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में हमेशा ये शब्द रहना ज़रूरी है, प्रभु ऐसा हो, लेकिन यदि तेरी मर्जी हो तो। यदि तेरी मर्जी हो तो। प्रभु मुझे जॉब चाहिए, लेकिन यदि तू चाहता है तो मुझे दे। प्रभु मुझे वाहन चाहिए, लेकिन यदि तू चाहता है तो मुझे देना। तेरी मर्जी अगर नहीं हो तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तेरी मर्जी अगर हो तो। हर एक चीज में परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, यह परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है कि हमें संसार में उसकी इच्छा को पूरी करते। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब प्रभु यीशु मसीह के भाई और उसकी माता उससे मिलने के लिए आए थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? चेलों ने कहा ना, खबर पहुंचाई प्रभु के पास जाकर कि प्रभु से कहा, प्रभु तेरे भाई और तेरी माता तुझसे मिलने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? कि मेरे माता, मेरे भाई और मेरे बहन वही है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते। जो मुझसे हे प्रभु कहेगा, उसमें से कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंचेगा, लेकिन वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब देखिए, बार बार प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की और इशारा किया, इस बात पर जोर दिया कि परमेश्वर की इच्छा ही तुम्हें कहाँ लेकर जाएगी? स्वर्ग के राज्य में। जब तुम परमेश्वर की इच्छा को इस संसार में पूरी करोगे, स्वर्ग में तुम आनंद के साथ प्रवेश करोगे, तुम्हारा स्वागत होगा। लेकिन यदि संसार में हम अपनी ही इच्छा पूरी करते हुए रह गए या सिर्फ अपनी ही अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते रहे,
तो फिर स्वर्ग में हमको प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो इस संसार में जब भी हम अपने जीवन में इस संसार को व्यतीत करते हैं, संसार में हम लोग रहते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपने आकर्षण को मारते हुए हर समय हर बात के लिए परमेश्वर की इच्छा को मांगे और प्रभु से कहे यदि तेरी मर्जी हो ना प्रभु तो ये पूरा हो। और आप देखिए अगर प्रभु की इच्छा होगी ना तो कैसे भी पूरा होगा, और यदि प्रभु की इच्छा नहीं होगी ना तो उसमें बहुत सी रुकावटें आई, बहुत चीज़ें होगी, बहुत परेशानियां होगी। कभी कभी शैतान भी लाता है प्रभु की इच्छा पूरी ना होने के लिए उन रुकावटों को। इसीलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरी आत्मा हमें दे ताकि हम तेरी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में जान सके कि तेरी सिद्ध इच्छा हमारे लिए क्या है। इसलिए तो पौलुस कहता है कि तुम उसकी सिद्ध इच्छा जान सको, इसके लिए परमेश्वर से क्या करो, प्रार्थना करो, भली और भावती और सिद्ध इच्छा जान सको, ऐसा पौलुस कहता है अपनी पत्रियों में। तो परमेश्वर की इच्छा जानना और उसकी इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना बहुत ज़रूरी है, जैसा इस कोढ़ी ने यहाँ पर किया। वो प्रभु के सम्मुख आया, अपने घुटनों को टेका और मुंह के बल गिरकर प्रभु से कहता है कि यदि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने अपने आप को प्रभु की इच्छा पर छोड़ दिया। वैसे ही हम भी अपने जीवन की हर एक बात को प्रभु की इच्छा पर छोड़ दे। आइए एक वचन पढ़े याकूब की पत्री और उसके 4 अध्याय और उसके 15 वचन को। याकूब 4 और उसका 15। लिखा हुआ है, 13 से पढ़ता हूं, चलिए तो आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ है, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। तुम डींग पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड क्या होता है, बुरा होता है ना। वहाँ पर भी प्रभु का दास याकूब अपनी पत्री में लिखते हुए इस प्रकार से कहता है, यदि प्रभु चाहे तो हम यह या वह करेंगे। यदि प्रभु चाहे तो हम यहाँ या वहाँ जाएंगे। हर एक बात में, हर एक चीज़ में प्रभु की इच्छा मांगना और प्रभु की इच्छा को जानना बहुत ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। प्रभु यदि तू चाहता है तो मेरे साथ ये हो, और तब देखिए परमेश्वर आपके जीवन में अपने कामों को कैसे करता है। तीसरी और आखिरी बात बता के समाप्त करूंगा। लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाकर हाथ बढ़ाया। 41 मरकुस से पढ़ रहा हूं, 1 अध्याय 41 वचन, मरकुस 1:41 लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब देखिए एक सुंदर बात जो यहाँ पर जब मैं पढ़ रहा था, है ना, उस मत्ती में इतना स्पष्ट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ते हैं ना तो लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो व्यक्ति आया तो लिखा हुआ है कि उसने उस पर तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें। पहली चीज़ ये व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया था ये किससे पीड़ित था, कोढ़ से ग्रसित था। मतलब इसका पूरा शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने ध्यान को जब हम लगाते हैं इस घटना में, तो हम इस बात को पाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किससे भरा हुआ था, करुणा से, तरस, दया से भरा हुआ था। देखिए ये व्यक्ति जिसका पूरा शरीर कोढ़ से भरा है, और यहाँ पर प्रभु है जो अपने जीवन में पूरी तरह से तरस या दया से या करुणा से भरे हुए हैं। जैसा कि लिखा हुआ है मरकुस के सुसमाचार में कि जैसे ही वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और अपने शुद्ध होने के लिए प्रभु से जब वो कहता है
कि यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। तो वहां पर उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने देखा, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा तो लिखा हुआ है कि प्रभु ने उस पर तरस खाकर उसे छुआ। मतलब जैसे ही प्रभु ने उसको देखा, उसकी उस हालत या उसकी उस दुर्दशा को देखकर प्रभु का हृदय, प्रभु का मन किससे भर गया? तरस। प्रभु का हृदय करुणा से भरा हुआ हृदय है। प्रभु का हृदय दया से भरा हुआ हृदय है। प्रभु का हृदय प्रेम से भरा हुआ हृदय है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब ये व्यक्ति उसके पास आया ना, तो प्रभु ने से ये नहीं कहा, हे दूरो 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 अशुद्ध व्यक्ति, तुझे किसने मेरे पास आने के लिए कहा है? नहीं, प्रभु ने उसे देखा और उसकी उस स्थिति पर देखकर उस पर तरस खाया, क्योंकि प्रभु जानता है कि कोढ़ क्या होता है, ये तकलीफ क्या होती है। उसकी तकलीफ को देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर, उसकी शारीरिक, उसकी भावनात्मक और उसकी मानसिक तकलीफ को देखकर प्रभु ने उसकी तरफ तरस भरी दृष्टि से देखा, करुणा की दृष्टि से देखा। और उसके बाद लिखा हुआ है कि उसने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, किसी कोढ़ी व्यक्ति को छूने से जो भी व्यक्ति उसे छूता है वो भी क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता। व्यवस्था के अनुसार जो भी व्यक्ति उस कोढ़ी को छुएगा वो भी क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। और उसे व्यवस्था का पालन करते हुए उस अशुद्धता से छूटने के लिए एक बड़ी विधि, एक लंबी विधि का पालन करना पड़ता था, एक बड़े नियम का पालन करना पड़ता था, जिसके बाद वो क्या होता था? शुद्ध होता था। बस उसके छूने से, जैसे अगर वो उसको स्पर्श भी कर लेगा, उसके कपड़े को स्पर्श कर लेगा, वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। और फिर उसे शुद्ध होने के लिए व्यवस्था के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब जब प्रभु यीशु मसीह, आप सोचिए उस समय जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के आसपास में थे वो यहूदी लोग थे, ज़्यादातर यहूदी लोग थे, न जाति तो बहुत कम थे। अधिकतर उस भीड़ में, मतलब एक तरीके से कहा जाए 80-90% उस भीड़ में कौन थे? यहूदी लोग थे। और यहूदी लोगों को यह बात अच्छे से मालूम थी कि कोढ़ी के साथ किस तरह से व्यवहार करना है। ठीक है। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ होगा तो क्या लोगों ने सवाल खड़े नहीं किए होंगे कि ये व्यक्ति कैसे छू सकता है? प्रभु यीशु मसीह उसको कैसे छू रहा है? क्या उसको छूने से वह शुद्ध नहीं होगा? कई सवाल लोगों के मन में आए होंगे, पूछे भी होंगे। शास्त्री फरीसी तो सवाल करते ही थे, उनके मन में भी ये सवाल आया होगा कि कैसे व्यक्ति उस कोढ़ी को छू सकता है, जबकि व्यवस्था के अनुसार उसे छूना मना है। और इसी बात का तो आरोप उन्होंने लगाया था कि प्रभु यीशु मसीह पर मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करता है, परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता। लेकिन आगे आप देखोगे उसने हर एक बात में परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया। अब यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो हमको सीखने को मिलती है इस घटना में, यहाँ पर देखिए, वो व्यक्ति अशुद्ध था और अशुद्धता से भरा हुआ था, तकलीफ में था, पीड़ा में था, दर्द में था, न सिर्फ शारीरिक लेकिन भावनात्मक और मानसिक रीति से भी वो तकलीफ़ों का सामना कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं, व्यवस्था के अनुसार वो व्यक्ति क्या था? अशुद्ध था, शुद्ध नहीं था। लेकिन उस अशुद्ध व्यक्ति के पास कौन खड़ा था? प्रभु यीशु मसीह। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें ज़रूरी क्या है? प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे खड़ा था तो कौन सी बड़ी बात? क्या आपको लगता है कि वहाँ पर क्या बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, क्या आपको लगता है? एक व्यक्ति था जो पूरी तरह से अशुद्धता से भरा हुआ था, और उसकी दूसरी तरफ एक और व्यक्ति था जो किससे भरा हुआ था? पवित्रता से। और आप देखिए, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो आप देखिए, एक व्यक्ति जो अशुद्धता से भरा है, उसको जब प्रभु यीशु मसीह छूता है तो वो उसकी अशुद्धता से अशुद्ध नहीं हो जाता। मतलब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति की अशुद्धता से अशुद्ध नहीं होता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता से उसकी अशुद्धता शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। यीशु की पवित्रता हमारी अशुद्धता को शुद्ध करती है।
यीशु ही है जो हमारी अशुद्धता से खुद अशुद्ध कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। और उसकी पवित्रता ही हमें पवित्र कर सकती है, उसकी पवित्रता है। उसके छूने से वो व्यक्ति क्या हुआ? पवित्र हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने उससे यह नहीं कहा कि पहले तू अपने आप को जाके शुद्ध कर, तब जाकर मैं तुझे ठीक करूंगा। प्रभु ने उसकी उस अशुद्ध अवस्था में ही उसको छुआ, उसके बाद उसकी उस तकलीफ को दूर किया। और यही प्रभु यीशु मसीह का सबसे सुंदर काम जो हमारे जीवन में है, जो हमारा प्रभु हमारे लिए करता है, वो पहले हमको बचाता है, उसके बाद हमें चंगा करता है। पहले हमें बचाता है। उस लकवे ग्रसित व्यक्ति से भी जो प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया था, मरकुस के ही 2 अध्याय में आप देखोगे, जैसे ही वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, हम देखते हैं ना कि उस व्यक्ति को जब लटकाया गया, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। हमारी परमेश्वर की सबसे खास और सबसे प्यारी बात पता है क्या है? हम जिस अवस्था में हैं, जैसी भी दशा में हैं, चाहे कितने ही बड़े पापी, कितने ही बड़े अधर्मी, कितने ही बड़े और कितने ही बुरे हम क्यों ना हो, कितने ही अशुद्ध हम क्यों ना हो, लेकिन उस दशा में भी हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हमें बचाता है। हम जैसे हैं वैसा ही हमारा परमेश्वर हमको स्वीकार करता है और उसके बाद हमको चंगा करता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि हमारे कपड़े गंदे हैं, हम कीचड़ से भिड़े हुए हैं और हम प्रभु के पास है। प्रभु हमसे ये नहीं कहेगा कि जा पहले अपने आप को धो, नहा दो, फिर मेरे पास आना, तब मैं तुझे गले लगाऊंगा। नहीं, वो पहले हमको गले लगाएगा और फिर खुद ही हमको नहलाएगा। ये परमेश्वर की सुंदरता है। यूहन्ना की पहली पत्री में क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। वो पहले हमें बचाता है, फिर क्या करता है? शुद्ध करता है, फिर हमें छुटकारा देता है। और ये परमेश्वर के काम की सुंदरता है। हम यीशु की पवित्रता से पवित्र होते हैं। हमारी अशुद्धता उसकी पवित्रता को जरा भी नुकसान पहुंचा नहीं सकती। वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि उसकी पवित्रता या उसकी पवित्र छुअन जब हमको मिलती है तो उसके पवित्र स्पर्श से हम भी क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। और इसीलिए उसके पवित्र स्पर्श को हमारे जीवन में पाना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 21 अध्याय के 27 वचन में लिखा हुआ है कि हम अशुद्धता के साथ उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। चलिए उस वचन को अपन पढ़ के समाप्त करेंगे। 21 अध्याय और उसका 27 वचन लिखा हुआ है, परंतु उनमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। क्या लिखा हुआ है? उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए, केवल वे ही उस राज्य में, उस नए यरूशलेम की सुंदरता को देखने पाएंगे, परमेश्वर की उस मनोहरता को देखने पाएंगे, उसके उस सुंदर स्वरूप को देखने पाएंगे, जिनके जीवन कैसे हैं? पवित्र, जिन्होंने यीशु के लहू से अपने आप को धोकर पवित्र किया है। वही उसकी, जो लोग उसकी पवित्रता से पवित्र हुए हैं, वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हमारे लिए ज़रूरी है पवित्र होना। और इसलिए आज यदि हमारे जीवन में हमको एहसास होता है अगर कि कोई बुराई, कोई पाप, कोई अधर्म यदि हमारे जीवन में, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि खुदाबंद मैं अपनी अशुद्धता के साथ तेरे पास आता हूँ और यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और मैं चाहता हूँ, और हम इस बात को जानते हैं कि हमारा प्रभु चाहता ही है कि हम क्या हो जाएं? शुद्ध हो जाएं।
यही तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको छूते हुए उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। प्रभु चाहता है, ये प्रभु की इच्छा है कि हम क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। इसीलिए तो उसने अपना लहू बहाया इस संसार में आकर। यदि वो नहीं चाहता कि हम पवित्र हो तो क्यों वो अपना लहू बहाता, लेकिन उसकी इच्छा है, उसका भी मन है कि हम क्या हो जाए, पवित्र हो जाए। उसके बहाए हुए लहू से हमारी अशुद्धताएं दूर हो जाए, हमारा अधर्म दूर हो जाए, हमारे पाप दूर हो जाए। और इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तो अपने उस बहते हुए सोते से, उस सलीब से जो बहा, हमें क्या कर, पवित्र कर, शुद्ध कर। मैं पवित्र होना चाहता हूं प्रभु, मैं शुद्ध होना चाहता हूं पिता। मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे विचारों को, मेरे कामों को, मेरी सोच को तू पवित्र कर। मुझे छू, मुझे स्पर्श कर और मेरे अंदर से इस अशुद्धता को तू दूर कर। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमारे महान सामर्थी, जीवित और प्रेमी पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। समय में प्रभु हम अपने आप को आपके पास लाते और धन्यवाद देते हैं कि इस सुंदर वचन के द्वारा अपनी ब्लेसिंग्स आपने हमें दी। आपने प्रभु जी हमें इस घटना के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण बातों को समझाया कि पाप हमेशा दूरी को लेकर आता है। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी पाप न हो जिससे पिता हम संगति से दूर हो जाए, आपकी सहभागिता से दूर हो जाए। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी दया हम पर बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम पूरी तरह से अपने आप को आपकी इच्छा के प्रति समर्पित कर दे, जैसे इस कोढ़ी ने किया। ये जब आपके पास आया तो इसने कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं में भी यही शब्द हो कि प्रभु यदि तू चाहे तो हमारे जीवन में सब चीज़ें हो। हम अपने आप को पूरी रीति से, पूरी तरह से आपकी इच्छा के प्रति समर्पित करते हुए अपना जीवन बिताने वाले हो सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरी पवित्रता से हम पवित्र हो जाएं। हमारी अशुद्धता को सिर्फ तू ही दूर कर सकता है प्रभु जी, और हम ये जानते हैं कि तू चाहता है कि हम शुद्ध हो जाएं। इसलिए प्रभु तूने अपना लहू बहाया कि तेरे उस लहू बहाए जाने से हमारे पाप धुल जाए, हम पवित्र हो जाए, पाक हो जाए। क्योंकि प्रभु आप जानते हैं कि हम अपवित्रता के साथ कभी भी आपके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए आपने हमें पवित्र करने के लिए अपने बलिदान को दिया, अपने लहू को बहाया। और आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके उस बहाए हुए कीमती लहू से हम पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। हमारी गंदगी, हमारे हृदय की, हमारे मन की, हमारी सोचों की, हमारे कामों की, हर एक प्रकार की गंदगी, अशुद्धता आपके लहू से दूर हो, ये हम दुआ करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।